हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फर्स्ट जो हम रूट पढ़ रहे हैं वो है INE। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर INE लिखा मिलता है इसका मतलब होता है जानवर के जैसा, एनिमल लाइक। जैसे बोवाइन का मतलब होता है काओ लाइक, यानी कि गाय के जैसा। बोव इंग्लिश में काओ का रूट है। INE का मतलब है जानवर के जैसा, तो काओ के जैसा क्या होता है? बोवाइन। अब गाय कैसी होती है? प्लेसिड होती है, यानी कि शांत होती है। स्टोलिड यानी कि जो जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसके मन में कोई इमोशंस नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? स्टोलिड है ये। पेशेंट होती है, यानी कि बहुत पेशेंस होता है। एक्साइट नहीं होती गाय, तो अनएक्साइटेबल है। सो बोवाइन मीन्स काउ लाइक। अब काउ कैसी होती है? प्लेसिड होती है, स्टोलिड होती है, पेशेंट होती है, अनएक्साइटेबल होती है। यानी कि ये कुल मिलाकर नेगेटिव वर्ड्स ही हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना। अगर आप किसी को बोवाइन कह रहे हो तो वो आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वाला वर्ड है लियोनाइन। देखो लियोनाइन इंग्लिश में लियो का मतलब शेर होता है, लायन। तो शेर के जैसा, जैसे लियोनाइन अपीयरेंस या लियोनाइन टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। अगर किसी का दिखना शेर के जैसे तो क्या बोलेंगे? लियोनाइन अपीयरेंस। एंड किसी का बिहेवियर शेर की तरह तो लियोनाइन टेम्परामेंट। कैनाइन का मतलब है डॉग लाइक, जैसे कैनाइन टीथ यानी कुत्ते के जैसे दांत। फेलाइन का मतलब कैट लाइक। पोर्साइन का, पोर्साइन आप पोर्क से समझ सकते हो। पोर्क सूअर के मांस को बोलते हैं, पिग के मांस को बोलते हैं पोर्क। सो पोर्साइन का मतलब होता है पिग लाइक। वल्पाइन का मतलब फॉक्स लाइक। अर्साइन का मतलब होता है बियर लाइक। अर्साइन वर्ड कहाँ से आया है? आपने अगर जियोग्राफी पढ़ा है तो आपने उर्सा मेजर उर्सा माइनर पढ़ा होगा। अर्स जो कि कॉन्स्टलेशंस हैं जिनकी शेप बियर के जैसे है। सो अर्साइन का मतलब होता है बियर लाइक। ल्यूपाइन का मतलब क्या होता है? वुल्फ लाइक, भेड़िए की तरह। इक्वाइन का मतलब हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह। पाइसाइन का मतलब होता है फिश लाइक। मैं काफ़ी सारे वर्ड्स पढ़े हैं INE वाले। INE इंडिकेट करता है एनिमल के जैसे को। आगे चलते हैं। नोस्ट इंग्लिश में इंडिकेट करता है वापस आने को। एल्जिया का मतलब होता है पेन। वापस आना मतलब पास्ट, तो पास्ट को इंडिकेट करता है। नोस्ट एल्जिया का मतलब पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाना। कभी कभी हम अपने बीते दिनों में चले जाते हैं, उनको याद करके उदास हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम नोस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। नोस्टैल्जिक का मतलब पुरानी बातों को याद करके उदास होना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नोस्टैल्जिक बोलते हैं। जो इमोशनल पेन, पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाता है, ये जो पर्सन है ये क्या नोस्टैल्जिक है। एल्जिया इंग्लिश में पेन का रूट है। कार्डियल्जिया, कार्डियल्जिया हार्ट में पेन। कार्ड इंग्लिश में हार्ट का रूट है, एल्जिया का मतलब पेन, कार्डियल्जिया का मतलब हार्ट में पेन। न्यूरल्जिया का मतलब नर्व्स में पेन, नसों में दर्द क्या होता है? न्यूरल्जिया। नोस्टैल्जिक में क्या होता है? जो पर्सन है वो पुरानी बातों को याद करके इमोशनल हो जाता है। देखो बहुत बार क्या होता है हमारे लाइफ के जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो तो हमारे, प्लेजेंट का मतलब है आनंद देने वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। और जो हमारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमें आनंद नहीं देते, जो बुरे हैं, वो बरीड होते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, BURIED है। बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, और हम क्या हो जाते हैं? नोस्टैल्जिया हो जाते हैं। सो नोस्ट पास्ट का रूट है, एल्जिया का मतलब पेन। कैको का मतलब होता है हार्श, खराब, खुरदरा, ये सब कैको इंडिकेट करता है। फोन का मतलब है साउंड, कैको इंडिकेट करता है हार्श को। अनम्यूजिकल यानी कि जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ईयर ऑफेंडिंग, कानों को खराब कर, परेशान करने वाला है। अगली मतलब बहुत खराब। सो कैको एक नेगेटिव वर्ड है। कैकोफोनस, देखो फोन का मतलब आवाज़ होता है जब बहुत कर्कश आवाज़ है तो क्या बोलते हैं? कैकोफोनी है, ये कैकोफोनस है। तो फोन इंग्लिश में आवाज़ का रूट है, कैको कर्कश का, खराब का रूट है, हार्श है, ईयर ऑफेंडिंग है, अगली है। टेलीफोन का मतलब, टेली का मतलब दूर, फोन का मतलब आवाज़। जो इंस्ट्रूमेंट हमें हेल्प करता है अपनी आवाज़ को दूर भेजने का, वो क्या? टेलीफोन। यूफोनी का मतलब होता है सरगम। यू का मतलब होता है पॉजिटिव, शुभ, सुंदर। फोन का मतलब आवाज़। सरगम को बोलते हैं, सुंदर ध्वनि को क्या बोलते हैं? यूफोनी। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स का मतलब है साइंस ऑफ साउंड, कैसे हम साउंड को समझ सकते हैं, साउंड को पढ़ सकते हैं, वो क्या? फोनेटिक्स है। फोनोग्राफ, देखो फोनोग्राफ क्या होता है? फोनो का मतलब साउंड है, ग्राफ का मतलब राइटिंग। अगर शोर से, आवाज़ से कोई राइटिंग क्रिएट हो तो जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे वो क्या है? फोनोग्राफ है। सेक्सोफोन और जाइलोफोन क्या है? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप इनकी पिक्चर गूगल से चेक करना। कार्न इंग्लिश में मास का रूट है। कार्न किसका रूट है? मास का रूट है।
वोर का मतलब होता है हंगर है, हंडर लिखा है, हंगर है, ठीक कर लेना आप। भूख को इंडिकेट करता है। कार्निवोरस जो मांस खाता है। डिवोर का मतलब होता है भूख होना, लालच होना, ग्रीड होना, ये सब डिवोर है। ओमनीवोरस का मतलब होता है सब कुछ खाने वाला। ओमनीवोरस रीडर कौन होगा? सब कुछ पढ़ने वाला, जो बहुत स्टडी करता है, वो क्या ओमनीवोरस रीडर होता है। डिवोर हमने पढ़ ली है, वोर भूख का रूट है, डिवोर भूख, लालच, ग्रीड। वोरेशियस का मतलब भूखड़, डिवोरिंग का मतलब ग्रीड से भरा हुआ। ग्लटननेस का मतलब क्या होता है? सब कुछ खा लेने वाला, भाई आने दो, जो है खा लो बस, ये क्या ग्लटननेस है। पैसे की चाहत बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक तरह का डिवोरिंग है। और प्लेजर की बहुत ज़्यादा चाहत है, वो भी क्या है? डिवोरिंग है। परसुएट का मतलब चाहत कह सकते हो आप। ओमनी इंग्लिश में ऑल को इंडिकेट करता है। पोटेंट का मतलब पावर है। ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान। इम्पोर्टेंट इसमें शक्ति नहीं है। ओमनी का क्या रूट है? ऑल, सबके सब, पोटेंट मतलब शक्ति, जिसके पास सारी शक्ति हो क्या ओमनी पोटेंट है। इम्पोर्टेंट जिसको शक्ति नहीं है। ओमनिशिएंट जो सारा ज्ञान रखता है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्या? ओमनिशिएंट है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे है। ओमनीबस का मतलब होता है जिसमें जो सबके लिए है, जो जिसमें सब कुछ है, वो ओमनीबस होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे, यहाँ पे एग्जांपल की स्पेलिंग मिस्टेक है। ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल, यानी कि एक ऐसा बिल उसमें सारे की सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं। जैसे आपने किसी की जैसे आइंस्टाइन कोई बुक पढ़ी, वो क्या है? कलेक्शन है किसी पोइट की, और वो बुक में सारी की सारी कलेक्शंस है उस पोइट की, तो क्या ओमनीबस है पोएम्स का, वो उस राइटर का, उस पोइट का। कार्नल इंग्लिश में शरीर को इंडिकेट करता है। शरीर से मिलने वाले सुख को क्या बोलते हैं? कार्नल प्लेजर्स। और शारीरिक की भूख को क्या बोलते हैं? एपेटाइट। शरीर की भूख क्या होती है? एपेटाइट। यानी कि ये सेक्सुअल वल्गर को इंडिकेट करता है। लेचरस, लेसिवियस, लुब्रिशियस, ये सब क्या है? अश्लीलता को, सेक्सुअल को, वल्गैरिटी को इंडिकेट करते हैं। कार्न हमने भी पढ़ा है, बॉडी का रूट है। कार्नेज का मतलब होता है कई लोगों की हत्या हो जाना या कर देना। री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म, फिर से जन्म होना क्या होता है? री इनकारनेशन। इनकारनेट का मतलब शरीर में आना या शरीर की शेप लेना, इनकारनेट करना होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा रूट है क्लैन या क्लैम। ये इंग्लिश में डार्क को इंडिकेट करता है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है जो चोरी चुपके किया जाता है, जो गलत काम हम चोरी चुपके करते हैं, वो क्लैंडेस्टाइन काम है। स्टेल्थली यानी कि जो चोरी चुपके किया जाता है। स्टील आपने मालूम होगा, स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी। और जो काम चोरी चुपके किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टेल्थली डन। तो ये स्टील से वर्ड बना है, स्टील से बना है। तो क्लैम और क्लैन इंग्लिश में चोरी का रूट है, चोरी चुपके करने का रूट है। और स्टेल्थ, स्टील चोरी, यानी कि स्टेल्थली का मतलब होता है जो चोरी चुपके किया गया है वो है स्टेल्थली। और स्नीकी का मतलब होता है डर से भरा हुआ, जो मतलब कि देखो चोरी चुपके कोई काम करेगा वो डर के करेगा, चोरी चुपके करना। स्नीकी को चोरी, गुप्त, सीक्रेट भी कह सकते हैं। फर्टिव का मतलब भी क्या होता है? जो हम सबके सामने नहीं करते, चोरी चुपके करते हैं, वो फर्टिव होता है। और क्लैंडेस्टाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब भी क्या होता है? चोरी चुपके किया गया, सरप्टिशियस होता है। ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।